हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरे बन के पूरे हुए। इसी खुशी में पार्टी तो बनती है, टिंग टिंग टिंग। खैर, इससे हटते हैं और हम आपको बताते हैं कि अब से हम पक्का आएंगे और वो भी रोज़ आएंगे, और अगर नहीं आए तो इन्फॉर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुन कर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। आरुषि अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आद्या वहाँ से जा चुकी है। आरुषि की आंखों में आंसू थे। वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रह पा रही। तभी उसको नीचे हॉल से कुछ आवाज़ आती है। आरुषि अपनी आंसू पोंछती है और खुद को ठीक करती है। देन वो डोर ओपन करके नीचे की ओर जाती है। नीचे जाके वो देखती है कि आरुषि का छोटा भाई आरव जो उसे बुला रहा है। आरव जैसे ही आरुषि को देखता है वो उसके पास भाग कर जाता है और आरुषि उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ किसके साथ आए छोटे मंकी। और ऐसा कहकर इधर उधर देखने लगती है। तभी जानवी स्माइल करते हुए गेट से एंटर करती है। आरव कहता है, अरे दीदू, वो ना मुझे आपकी याद आ रही थी, तो मैंने ना माँ को कहा कि मुझे आपके पास जाना है। तो माँ ने कहा कि बाद में ले जाएंगे। फिर मैंने ज़िद की, लेकिन मैं तो छोटा हूँ ना, तो अकेले कैसे आता। तो इसीलिए ना मम्मा ने जानवी दीदी को बोला कि मुझे ना आपके पास लेकर जाए। तो बस मैं जल्दी से भागकर आ गया। आरुषि कहती है, अच्छा मेरा छोटा मंकी। और ऐसा कहते हुए वो उसकी नाक हल्के से पुल करती है और फिर हंसने लगती है और अपने भाई को ढेर सारा प्यार करती है। तभी जानवी कहती है, अब आरव का हो गया हो तो मुझसे भी कोई मिल लो। और ऐसा कहकर वो आरुषि को हक करती है। तभी वहाँ दादी आ जाती हैं। दादी कहती हैं, अरे वाह, आरव आया है। आरव जैसे ही दादी को देखता है वो उनके पैर छूता है और उन्हें नमस्ते करता है। तो दादी उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, जीते रहो। और ऐसा कहकर आरव को अपने साथ बिठा लेती हैं। इधर जानवी आरुषि को हक करके पीछे होती, तो वो आरुषि से कुछ बात कर रही होती, लेकिन बात तो वो आरुषि से कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र ऋषु पर होती है, जो कि दादी के पास ही बैठी थी और आरव से बात कर रही थी। तभी आरुषि जानवी के सामने अपने हाथों से एक वेव करती है और कहती है, हेलो, तुम मुझसे ही मिलने आई है ना। जानवी कहती है, ऑफ कोर्स यार, मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ। आरुषि कहती है, अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। और ऐसा कहकर जानवी को सोफे पर बिठा देती है और कहती है, तुम बैठो, मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। और ऐसा कहकर आरुषि चाय बनाने के लिए चली जाती है किचन में। और यहाँ जानवी पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बस ऋषु पर थी। जानवी का मन कर रहा होता है कि ऋषु उसकी तरफ देखे और उससे बात करे। तभी अचानक से ऋषु उसकी ओर देखती है और उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करती है। जानवी पूछती है, अभी तो कार ठीक चल रही होगी है ना। ऋषु कहती है, और थैंक यू उस दिन के लिए। और ऐसा कहकर वो फिर से आरव के साथ फ़ोन पर गेम खेलने लगती है। तभी वहाँ आद्या सीढ़ियों से नीचे आती है और जानवी और आरव को देखकर स्माइल करती है। देन जानवी आद्या को हाय बोलती है। आद्या कहती है, हेलो। तभी आरव आद्या के पास जाता है और उससे कहता है, हेलो, कैसे हो आप। आद्या कहती है, हेलो लिटिल वन, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। और ऐसा कहते हुए आद्या आरव को अपनी गोद में बिठा लेती है। आरव कहता है, मैं तो अच्छा हूँ। वो ना मुझे दीदी की बहुत याद आ रही थी, तो माँ ने मुझे जानवी दीदी के साथ यहाँ भेज दिया। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं,
आध्या कहती है पूछिए। आरव कहता है मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? आध्या कहती है आपका जो मन करे वो बुलाइए। तो आरव थोड़ी देर सोचता है और कहता है मैं ना आपको बड़ी बुलाऊंगा। आध्या कहती है ओके, बट ये क्यों? तो आरव कहता है वो आपने मुझे उस दिन टॉय वाली गन दी थी ना, और फिर उस दिन मुझे ढेर सारी आइसक्रीम दिलाई थी। आप मुझे बिल्कुल मेरी दीदू की तरह प्यार करते हो, इसीलिए मैं आपको बड़ी बुलाऊंगा। तो आध्या स्माइल करते हुए अपनी एक फिंगर से उसकी नोज़ पर टैप करती है और कहती है ओके लिटिल वन। तभी वहाँ आरुषि सबके लिए चाय लेकर आती है और आरव के लिए चॉकलेट वाला मिल्क। आरुषि जैसे ही उसे चॉकलेट मिल्क देती है, आरव कहता है नहीं, मैं भी चाय पीऊँगा। तो आरुषि कहती है आरव, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि आप चाय नहीं पियोगे। आरव कहता है दीदू, अब मैं नहीं पीऊँगा चॉकलेट मिल्क, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और स्ट्रॉन्ग भी। और ये कहते हुए वो अपने मसल्स दिखाने लगता है, लाइक वो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो ऐसे करके हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे। और वो ऐसा कहते हुए, सॉरी कहता है नहीं, करते हुए देन आरुषि से वो कहता है अब मैं ना सभी बैड पर्सन से आपकी रक्षा करूँगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पर यहाँ जैसे ही आरव ये वर्ड बोलता है, आरुषि तुरंत आध्या की ओर देखती है। वो देखती है कि आध्या आरव को देखकर सिर्फ स्माइल कर रही है। तभी आरुषि कहती है अच्छा ठीक है, अभी आप मेरे पास आओ। तो आरव आरुषि के पास जाता है और आरुषि उसे अपनी गोद में बिठाकर बात करने लगती है। और आध्या उन दोनों को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी आरुषि कहती है अच्छा आप यहाँ बैठो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। आरव कहता है ओके दीदू। आरुषि जानवी से कहती है जानवी तू मेरे साथ आ। और जानवी उसके साथ चली जाती है। किचन में पहुंचकर आरुषि कहती है ओए क्या चल रहा है तेरा? तभी जानवी थोड़ा हकलाते हुए कहती है क्या चल रहा है मेरा? आरुषि कहती है वही, जब से तू यहाँ आई है कंटिन्यू तेरी आंखें रिशु पर ही है। और उस दिन रिसेप्शन के दिन क्या कह के तू बुला रही थी उसे? जानवी कहती है अरे नहीं यार, उसे चिढ़ाने में मज़ा आता है। आरुषि कहती है अच्छा देख ले, ऐसा कहते कहते कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। जानवी कहती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे इन लोगों की हंसी मजाक हो रही होती है और आरुषि अपना डिनर भी बना लेती है। देन सब लोग डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जब आरुषि और जानवी और उसका भाई होते हैं तो आरव कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी, आज मैं दीदू के साथ ही रहूँगा। आरुषि कहती है बच्चा नहीं, ऐसे ज़िद नहीं करते ना, माँ भी तुम्हारा वेट कर रही होगी। अभी आप जाइए, कल फिर से आ जाइएगा। आरव कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपके साथ ही रहना है। तभी वहाँ पे आध्या की दादी आती है। वो कहती है अरे बेटा जब उसका मन है तो रहने देना। आरुषि कहती है पर दादी। उसकी दादी कहती है पर वर कुछ नहीं, रहने दे तू उसे। आरुषि कहती है जी दादी। तभी जानवी का कॉल आता है। वो आरुषि से कहती है सुन मेरा कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। और ऐसा कहकर वो नीचे चली जाती है। जानवी नीचे जाकर हॉल में बस घूमते हुए बात कर रही थी। जानवी की मॉम का कॉल था जो कह रही थी कि बेटा जल्दी आ जाओ और मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, थोड़ा जल्दी आना। जानवी कहती है जी माँ मैं अभी आ रही हूँ। और रिशु जो कि किचन में से पानी की बोतल लेकर बाहर आ रही थी। जानवी जैसे ही पीछे टर्न करती है वो देखती है कि रिशु के मुंह पर ब्लैक कलर का मास्क लगा है, लेकिन
वो समझ नहीं पाती कि वो क्या है। और मास्क लाइक वो होता है ना, फेस मास्क जो ब्लैक कलर का होता है, स्किन केयर के लिए लगाया जाता है, वही वो लगाकर अपने हेडफोन लगा के बहुत आराम से रीशु घूम रही थी। जैसे ही जानवी ने टर्न किया तो रीशु उसके पीछे थी। जानवी जैसे ही उसे देखती है वो डर जाती है और कहती है, मम्मी मम्मी भूत भूत भूत। तभी रीशु झटके से अपना मास्क उतारती है और कहती है, ओए चिल्ला क्यों रही हो तुम। डर की वजह से जानवी ने अपनी आंखें बंद करके फेस टर्न कर लिया था। रीशु कहती है, अरे पहले इधर तो देखो, मैं हूँ। तभी जानवी पीछे टर्न करती है और देखती है, और देन वो अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, यार तुम पागल हो, ऐसे कौन डराता है किसी को। अगर किसी चीज़ का बदला लेना ही था तो अच्छे से ले लेती ना, अगर अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। तभी रीशु कहती है, ओ हेलो, ये क्या होता है हार्ट अटैक आ जाता, तुम्हें नहीं पता चलता कि फेस मास्क है ये। जानवी कहती है, अरे मुझे कैसे पता होगा कि तुम मेरे पीछे हो, अचानक से मेरे सामने आओगी तो मैं डर ही जाऊंगी ना। हाय, आज तुम सच में चमगादड़ लग रही थी। तभी रीशु कहती है, व्हाट, फिर से चमगादड़ कहा तुमने मुझे। जानवी कहती है, तुम्हें चमगादड़ का मतलब पता चल गया। रीशु कहती है, नहीं, तुम बता दो, ये जो तुम मुझे चमगादड़ बोलती रहती हो, ये क्या है चमगादड़। तभी जानवी अपने दिल पर से हाथ हटाती है और कहती है, चमगादड़ यानी कि तुम, समझी। रीशु कहती है, यू। और इतना कहने के बाद जानवी उसे रोकती है और कहती है, बस मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का, मैं जा रही हूँ। तो रीशु कहती है, हाँ तो निकलो, जल्दी जाओ। तभी जानवी जाते जाते कहती है, बाय चमगादड़। तभी रीशु कहती है, अरे यार तुम। ऐसा कहकर उसे आंखें दिखाती है और जानवी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ आरव और आरुषि। आरव आरुषि से कहता है, दीदू मैं ना आज आपके साथ सोऊंगा और बड़ी के साथ। आरुषि कहती है, बड़ी, वो कौन है। तभी आरव कहता है, अरे वो है ना, वो दीदी, वही तो, बड़ी है वो। आरुषि कहती है, अच्छा। और ऐसा कहते हुए वो दोनों रूम में चले जाते हैं। आरुषि देखती है कि आध्या लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है। तभी आरव आता है और आध्या से कहता है, बड़ी चलो ना सोते हैं। आध्या कहती है, हाँ लिटिल वन तुम जाओ, मैं आती हूँ। आरव कहता है, नहीं चलो ना, आज मैं दीदू और बड़ी के बीच में सोऊंगा। आध्या कहती है, ओके। देन वो तीनों बेड पर चले जाते हैं। आरव आरुषि से कहता है, दीदू कोई स्टोरी सुनाओ ना। आरुषि उसे स्टोरी सुनाने लगती है, लेकिन आध्या उसे बहुत बोर होने लगता है उसकी स्टोरी से। तो आध्या करवट लेकर दूसरी साइड की तरफ सो जाती है। लाइक वो सोती नहीं है, मतलब आधी नींद में होती है। और आरुषि आरव को थपकियाँ देकर सुला रही होती है। तभी आध्या पीछे टर्न करती है और उसका हाथ आरव के ऊपर जाता है, लेकिन आरव के ऊपर आरुषि का हाथ होता है। तो आध्या का हाथ आरुषि के हाथ पर आ जाता है। आरुषि जैसे ही देखती है कि आध्या का हाथ उसके हाथ पर है तो वह हाथ पीछे लेने लगती है। तभी आध्या आंखें खोलती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और आध्या इतनी टाइटली पकड़ती है उसका हाथ कि उसे पेन हो रहा होता है। तो आरुषि उसे आंखों से ही इशारा करती है, लाइक छोड़ो मेरा हाथ, उसे पेन हो रहा है। लेकिन आध्या उसका हाथ छोड़ती नहीं है। तभी आरुषि झटके से अपना हाथ पीछे खींचती है तो उसका हाथ छूट जाता है, और आरुषि बेड पर से खड़े होकर काउच की तरफ जाने लगती है। वो काउच पर जैसे ही बैठती है तो ये आध्या देखती है। आध्या जैसे ही बेड पर से उठती है, लाइक बैठते ना बेड पर वैसे, और जैसे ही अपने स्लीपर्स पहनने के लिए वो खड़ी होती है, तभी आरुषि को याद आता है कि उस दिन आध्या ने क्या कहा था उससे, कि अगर मैं काउच पर आ गई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, इससे अच्छा है कि तुम बेड पर आकर सो जाओ। और ये याद करके आरुषि जल्दी से काउच पर से खड़ी होकर अगेन अपने भाई के साइड में आकर सो जाती है।
आध्या मन में सोचती है, लगता है इसे अभी भी मेरी वो बात याद है। और एक डेविल वाली स्माइल करके आध्या भी सो जाती है। आध्या के सोने के बाद आरुषि की आंख आधी रात में खुलती है। वो देखती है कि आरव बहुत प्यार से सो रहा है और जैसे उसकी नज़र आध्या पे जाती है, वो देखती है कि आध्या बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है सोते हुए। वो मन में सोचती है कि ये सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, जब ये उठ जाती है तो किसी राक्षस से कम नहीं लगती। ऐसा सोचने के बाद वो अगेन लेट जाती है और कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव सबसे पहले उठ जाता है। वो देखता है कि आरुषि और आध्या दोनों ही सो रहे हैं। तो आरव सबसे पहले आध्या को उठाता है। वो कहता है, बडी बडी उठो ना, सुनिए उठो ना। तो आध्या अपनी आंखें खोलती है और कहती है, लिटिल वन क्या हो गया? आरव कहता है, ज़्यादा देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, उठिए ना, सुनो। आध्या कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ? तो आरव कहता है, वो ना मुझे नीचे जागना था और मैं अकेले कैसे जाऊंगा, और मैंने अगर आरुषि दीदी को उठाया ना तो वो मेरी पिटाई लगा देंगी, क्योंकि जब भी उनको मैं सुबह जल्दी उठाता था ना तो वो मुझे बहुत डांटती थी, इसीलिए मैंने आपको उठाया। आध्या कहती है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो आरुषि को ही उठाना चाहिए ना। आरव कहता है, अरे बडी मैंने आपको बताया तो। आध्या कहती है, ओके ओके ठीक है, चलो फिर कहाँ जाना है? ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आज मेरे 1K पूरे हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा है स्टोरी। और हाँ, आप लोग हार्ट्स भेज रहे हो ठीक है, लेकिन बताइए तो स्टोरी कैसी लग रही है। और एक और बार थैंक यू सो मच कि मेरे 1K पूरे हो गए। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम रोज़ आएंगे, तो पक्का वाला वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम आएंगे, वो भी रोज़ आएंगे। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसी लग रही है स्टोरी। ओके देन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।